दाहिनी ओर और उस हाथी के दांत को पकड़ करके इतना जोर से हिलाया कि हाथी के दांत निकल आए और उन्हीं दांतों से पीट पीट करके हाथी की भी और महावत की भी हत्या कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मथुरा के नर नारी ये तमाशा सब देख रहे हैं। धोबी को मारा, गजब कर दिया, कुबड़ी को इसने सुंदरी बना दिया। जरा इसकी नजरों को देखो, जिधर देखता है जादू हो जाता है, जहां देखता है जादू हो जाता है। इसकी निगाहें कैसी हैं? इसकी निगाहों में बड़ा जादू है। अब आप विचार करिए कि भगवान ने अघासुर के मुंह में मरे हुए सारी ग्वाल वालों को अपनी अमृत भरी दृष्टि से जिंदा कर दिया था। कालिए नाग के जहर से मरे हुए ग्वालों, गायों, बछड़ों को जिंदा कर दिया था। जिसकी नजर पड़ने से मुर्दा जिंदा हो जाए, मानोगे कि नहीं उसकी नजरों में जादू है। इसलिए सारे मथुरा की नारियां और लोग गाने लगे, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियन से उतर गई कि जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियन से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की लड़ी अरे दिल दोनों, 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 बरस पड़ी मोती से बिखर गई, बरस पड़ी मोती से बिखर गई, ओ बरस पड़ी मोती से बिखर गई, बरस पड़ी मोती से बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वाली वाली छुई छुई, नैनों की कटारी वाली वाली छुई छुई छतियों से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। अब पल पलक रति नहीं तारो, 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 छिन
सिर छोड़ते जन जान निकल गए, सिर छोड़ते जन जान निकल गए, सिर छोड़ते जन जान निकल गए, सिर छोड़ते जन जान निकल गए। तो जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। ओ नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई, नैनों की कटारी वारी छुई 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 छतियाँ से निकल गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अपनी तिरछी नजरों का जादू चारों तरफ बरसाते हुए इधर उधर देखते हुए श्याम सुंदर आगे बढ़े जा रहे हैं और उस मंडप में पहुंचे जहां रामावतार की तरह एक धनुष विशाल रखा हुआ था। प्रभु ने धनुष के रक्षकों से पूछा, मामा लोग हम इस धनुष को छू सकते हैं क्या? अरे भाई छुओ छुओ। छूने के बाद बोले, मामा क्या हम इस धनुष को उठा लें? धनुष रक्षक हंस पड़े, जितनी इसकी डोरी में वजन है उससे कम वजन तुम्हारे शरीर में है मूर्खो, इस धनुष को उठाने की बात करते हो? श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए बोले, मामा फिर भी ट्राई मारने में क्या हर्ज है? धनुष रक्षक बोले, फिर ट्राई करो। और बिजली की स्फूर्ति से भगवान ने रामावतार की तरह धनुष तोड़ दिया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लखान काहू रहे सब ठाढ़े, लखान काहू रहे सब ठाढ़े, लखान काहू रहे सब ठाढ़े। भगवान ने बिजली की स्फूर्ति के साथ धनुष को तोड़ दिया। उसके टूटने से बड़ी भयानक आवाज हुई। कंस सावधान हुआ और एक बार फिर से बोल पड़ा, आह इसमें प्राण हरो हरि। लगता है मेरा प्राण लेने वाले हरि आ गए हैं। बात की बात में भगवान कंस की मल्लशाला में पहुंचते हैं। वहां खड़े होते हैं। एक अद्भुत दृश्य उपस्थित होता है। नन्हे से कन्हैया बड़े बड़े पहलवानों को ये लगता है कि ये छोटा सा बालक नहीं, कोई बड़ा पहाड़। मथुरा के नर नारियों को लगता है हमारे राजा यही हैं। स्त्रियों को लगता है कि साक्षात आज मथुरा में कामदेव का आगमन हुआ है। गोप बालकों को लगता है कि हमारे तो स्वजन ही हैं। आसताम क्षितिभुजाम, जो दुष्ट राजा उस सभा में मौजूद थे, उनको लगा कि हमें दंड देने वाला आ गया है। इस प्रकार से एक कन्हैया सबको अलग अलग रूप में दिखाई दिए। जिसकी जैसी भावना, जैसी सोच थी, भगवान को उनका वही रूप दिखाई पड़ा। इसका वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। मल्लानाम शनिर, पहलवानों को वज्र के समान कठोर मालूम पड़े।
मल्लानाम नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु। कंस को क्या मालूम पड़ा? कंस को मालूम पड़ा कि साक्षात मेरी मौत आ गई है। मृत्युर्भोजपतेर विराट च विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनां परदेवते जीवितो रंगम गतः साग्रजः रंगम गतः साग्रजः। अपने बड़े भाई के साथ भगवान कंस की मल्लशाला में विराजमान हैं और जिसकी जैसी भावना है उसको वैसा ही दर्शन दे रहे हैं। कंस ने चाणूर मुष्टिक इत्यादि को इशारा किया, क्यों पहलवानों कुश्ती हो जाए। चाणूर मुष्टिक इत्यादि शल तोशल कूट, इन पांचों पहलवानों ने बार बार भगवान को ललकारा और भगवान फेंट बांध करके उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गए। बात की बात में देखते ही देखते पांचों पहलवानों को धराशायी कर दिया। कंस घबरा गया, बोला सैनिकों देखते क्या हो, इन छोरों को बंदी बना लो। भगवान ने ऊपर देखा, ओ मामा इतने ऊपर बैठे हो, और वहां से अखाड़े से उछले और सीधे कंस के सिंहासन पर जा पहुंचे। कंस तलवार निकाल करके पैंतरा भांज रहा है। भगवान ने उसके मुकुट को पीछे ढकेल दिया और उसके बालों को खींचने लगे। कंस बोला, क्यों रे, मेरे बाल क्यों खींच रहा है? मामा तुम्हें याद दिला रहा हूं, विवाह के मौके पर मेरी मैया के बालों को तुमने खींचा था। तुम्हें स्मरण दिला रहा हूं कि किसी के शरीर के बाल नोचे जाएं तो उसको कैसा कष्ट होता है। बात की बात में भगवान ने कंस को एक धक्का दिया और सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि कंस धरती पर नहीं गिरा, धरती पर गिरने के पहले बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कंस की मृत्यु का समाचार सुन करके वे नगरवासी जो कंस के अत्याचार से प्रपीड़ित होकर के दूर देशों में रहने लगे थे, परदेश में रहने के कष्ट के कारण जिनके गाल पिचक गए थे, जिनकी आंखें गड्ढे में घुस गई थी, जिनका शरीर निस्तेज हो गया था, असमय में ही जिनके बाल पक गए थे, भगवान ने अपनी करुणा भरी दृष्टि उन मथुरावासियों की ओर डाला। उनकी दृष्टि का एक कमाल हुआ कि भागवत में लिखा है कि वे भगवान की नजर पड़ते ही नौजवान हो गए, हृष्ट पुष्ट हो गए। लोगों ने एक स्वर में निर्णय किया कि आप ही राज सिंहासन पर बैठिए। भगवान ने कंस के पिता उग्रसेन को राज सिंहासन पर बैठाया और तब नगर निवासियों ने निर्णय किया, अब ये बालक थोड़ा बड़े हो गए हैं, इन्हें गुरुकुल जाना चाहिए। आज गोविंद सिर मुड़ाए हुए, खड़ाऊं पहने हुए, मृग चर्म धारण किए हुए, कमंडल लिए हुए, एक डंडा बगल, छाता बगल में खोसे हुए चले जा रहे हैं उज्जैनी की ओर पढ़ने के लिए। पहुंचे, थोड़े ही समय में सकल विद्याओं में पारंगत हुए। गुरुजी ने कहा, बच्चों अब तुम्हारी विद्या पूर्ण हुई, तुम चाहो तो अपने घर जा सकते हो। भगवान बोले, गुरुदेव दक्षिणा? गुरुजी बोले, बालको हम पढ़ाने के बदले में कोई दक्षिणा नहीं लेते, विद्यादान के बदले में
हम कुछ लेते नहीं, लेकिन हाँ तुम्हारी गुरु माता अगर कुछ लेना चाहें हमें एतराज नहीं। भगवान गुरु माता के पास गए, माता जी कुछ दक्षिणा मांग लीजिए। गुरु माता ने कहा, हे बच्चों, तुम लोगों ने कितनी ही बार असंभव को संभव कर दिखाया है। हमारा बेटा, हम सागर स्नान करने गए थे, सागर ने निगल लिया, तब से नहीं मिला। हम बहुत छटपटा रहे हैं अपने बेटे से मिलने के लिए। भगवान सागर में गए, तमाम ढूंढा लेकिन बच्चा न मिला। वहां एक शंख विशाल काय मिला। शंख के उदर को विदीर्ण किया भगवान ने कि शायद बच्चा यहां मिले, लेकिन बच्चा वहां नहीं मिला। लेकिन शंख बहुत सुंदर था, लिहाजा भगवान ने पंचजन नामक दैत्य के उस शरीर को जो शंख रूप में था उसको अपना शंख बना लिया, पांचजन्य शंख। और इसके बाद भगवान संयमनीपुरी यानी यमराज के यहाँ गए, वहाँ से अपने गुरु जी के पुत्र को लिए और ला करके गुरु माता के सामने उपस्थित कर दिया। अब उस माता के आनंद की कल्पना की जा सकती है, जिसका इतने दिनों के बाद खोया हुआ बच्चा, मरा हुआ बच्चा वापस मिल जाए। गुरु माता ने आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। बालको तुम चिरजीवी बनो, बालको तुम अपराजेय हो जाओ। हे बालको, तुम्हें जब जिस विद्या की जरूरत हो तब वह विद्या तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए, तुम्हें कोई हरा न पाए, ये हमारा आशीर्वाद है। गुरु माता के आशीर्वाद से सम्मिलित होकर के भगवान मथुरा में आए। कंस की दो पत्नियां अस्ति और प्राप्ति मगधराज जरासंध की बेटियां थीं। मेरी बेटियों को इस ग्वाले ने विधवा बना दिया। क्रोध से अभिभूत होकर के जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के बढ़ा, मथुरा को घेर लिया। मथुरा की सेना लोहा लेने के लिए तैयार हुई। भगवान ने रोक दिया, नहीं भाई साहब, आप लोगों को कोई जरूरत नहीं, हम दोनों भाई काफी हैं। और फिर जो आक्रमण कर रहा है वो तो हमारा नाना ही है। तो भगवान गए यमुना किनारे और अपने हाथों को ऊपर उठाया तो उनके दिव्य अस्त्र आज प्रथम बार उनके हाथ में आ गए। और दोनों भाई आज जीवन में प्रथम बार योद्धा के रूप में दर्शन दिए। बात की बात में जरासंध को बलदाऊ भैया ने पकड़ा और उसको अपने हल से मार देना चाहते थे। कन्हैया ने उनका हाथ पकड़ लिया। दाऊ भैया, हमारा अवतरण तो दुष्टों के उद्धार के लिए ही है, और ये जरासंध कई बार सेना लेकर के आएगा। समझाया और जरासंध को छुटकारा दिलाया। जरासंध ने थोड़े थोड़े गैप के साथ 17 बार मथुरा पर हमला किया। 17 बार उसको पराजय का मुंह देखना पड़ा। 18वीं बार यूनान देश का राजकुमार जिसका नाम था कालयवन और एक तरफ से मगधराज जरासंध, दोनों तरफ से हमला हुआ मथुरा पर। भगवान ने सोचा मथुरा निवासियों को बड़ा कष्ट होगा। मथुरा दो पाटों के बीच में आज फंसी है। तुरंत योग माया को आदेश दिया, हे भगवती योग माया, सागर के बीच में सुंदर नगरी का निर्माण कर दो। भगवान की आज्ञा पाकर भगवती योग माया ने सागर के मध्य द्वारिका नगरी का निर्माण कर दिया। इधर जरासंध जब उसने हमला किया, भगवान ने दोनों भाइयों ने पता नहीं क्या सलाह किया आपस में, फुसुर फुसुर, और उसके सामने से भाग खड़े हुए। अब भक्तों ने दृश्य देखा और भक्तों ने जयकारा जोर से लगाया, बोलो रण छोड़ भगवान की जय। रण छोड़ने की लीला का प्रदर्शन करते हुए गोविंद काल यवन के सामने से ही भगे
और उसको ले जाकर के एक पर्वत की गुफा तक ले गए। गुफा में एक व्यक्ति सोया हुआ था, उसको अपना भगवान पीताम्बर बढ़ा दिया। उसने सोचा कि कृष्ण ही मुझसे डर करके यहाँ आकर के लेट गया है। उसने जोर से एक लात लगाई, उसके पादप प्रहार से सोया हुआ व्यक्ति जाग गया। उसने अपने ऊपर से पीताम्बर उठाया, उसकी आंखें धीरे धीरे खुली, उन आंखों से भयंकर चिंगारियां प्रकट हुईं। देखते देखते चिंगारियां ज्वाला में परिवर्तित हो गईं। उसी ज्वाला में कालेवन जल करके भस्म हो गया। अब भगवान प्रवर्षण नामक पर्वत पर आरूढ़ हुए और वहां से कूदे और सीधे द्वारिका नगरी में आ गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिका नगरी में विराज रहे हैं। एक दिन उनकी सभा में एक ब्राह्मण पहुंचा। ब्राह्मण के हाथ में एक चिट्ठी थी। ब्राह्मण देवता, आप कहां से पधारे हैं? ब्राह्मण ने कहा, हे माधव, द्वारिकाधीश जिसने हमें भेजा है उसने यह भी कहा है कि हमारी कोई भी बात गोविंद से अकेले नहीं करना, एकांत में ही करना। भगवान सभा से उठ करके एकांत कक्ष में गए। बोलो ब्राह्मण देवता, क्या कहना चाहते हो? भगवान, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बस यही निवेदन करना है। हम भीष्मक की राजधानी कुंडिनपुर से आए हुए हैं। हमारे राजा की एक कन्या है जिसका नाम रुक्मिणी है। रुक्मिणी तन मन वचन से आपको ही समर्पित है। उसने आपका ही वर्ण करा है, लेकिन उसके इच्छा के विपरीत उसके बड़े भाई रुक्मी ने उसका विवाह आपकी बुआ के लड़के शिशपाल से तय कर दिया है और सरकार परसों बारात आने वाली है। रुक्मिणी ने निश्चय किया है कि या तो मेरा वरण द्वारिकाधीश करेंगे, नहीं तो मैं अपना प्राण दे दूंगी, आगे तुम्हारी मर्जी। रुक्मिणी का पत्र द्वारिकाधीश के हाथ में दिया गया। पत्र में 7 वाक्य लिखे थे। पहला वाक्य, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशिमता मखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम में। भुवन सुंदर आपके गुण कर्ण से उर में गए, बुझ गई ज्वाला चिरंतन अंग शीतल हो गए। प्रिय तुम्हारा रूप लख दृगधन्य सबके हो गए। अब तो माधव, अब तो केशव, लाज तज तन मन तुम्हारे हो गए। हे गोविंद, शंकर भगवान भी आपके चरणों की धूल मस्तक पर धारण करके रुद्र से शंकर बन गए। मैं भी आपके वही चरण की धूल चाहती हूं, और अगर आपने इनकार कर दिया, मुझे अपने चरणों की धूल के योग्य न समझा, तो हमारा निश्चय है कि मुझे चाहे सैकड़ों बार जन्म लेना पड़े, लेकिन बिना आपको पति बनाए मानूंगी नहीं। और हे केशव, यदि ये सोचते हो कि रुक्मिणी तुम्हें पाने के लिए मुझे तुम्हारा हरण करना पड़ेगा,
हरण करते समय तुम्हारे भाई बंधु मुझसे युद्ध करेंगे तो विवाह के मौके पर खून का क्षण नहीं अच्छा होता। तो इसका उपाय मैं बताती हूँ। हमारे कुल की प्रथा है कि कन्या विवाह के मंडप में जाए इसके पहले गौरी माता के मंदिर में जाती है, तमाम सैनिकों और सखियों के साथ। तो चाहे मंदिर में जाते समय और चाहे मंदिर से वापस आते समय, अब आगे कुछ नहीं कहूंगी। गोविंद गदगद हो गए और ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण देवता सही बात यह है, रुक्मिणी जितना मुझे चाहती है उससे सैकड़ों गुना ज्यादा मैं उसे चाहता हूं। आज उसकी तरफ से प्रस्ताव आया है, मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं। और तुरंत रात में रथ जोत दिया, ब्राह्मण को रथ के पीछे बैठाया, रथ चल पड़ा, पहुंच गया कुंडनपुर। कुंडनपुर पहुंचा, भगवान कृष्ण आए, उनका स्वागत हुआ। रुक्मिणी अभी नहीं जान पाई कि माधव आ गए हैं और बारात आ गई है। बारात के बीच से रुक्मिणी देवी अब गौरी माता के मंदिर में जा रही हैं। वहां से लौट करके सीधे विवाह मंडप में जाना है। रुक्मिणी जी चल पड़ी, सखियों के साथ सैनिकों के संरक्षण में गौरी माता की पूजा किया। वरदान वही मांगा, ठीक वही वरदान जो जानकी जी ने मांगा था। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय बदन खडानन माता, जय गज मदन खडानन माता, जगत जननी अतुलित छवि गाता, जगत जननी अतुलित छवि गाता, आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव विभव पराभव कारिणी, भव विभव पराभव कारिणी, विमोहनि स्वबस बिहारिणी, विश्व विमोहनि स्वबस विहारिणी, मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके, सदा उर पुर सबही के, बसहु सदा और पुर सबही के, सदा और पुर सबही के। नमस्ते त्वां विगे भीक्षणं स्वसन्तानयुतां शिवां, पतिर्भवतु गोविन्दः मातस्तदनुमोदताम्। हे माँ, हे जगदम्बा, गोविंद भगवान द्वारकाधीश मेरे पति हो जाएं, आप इसका अनुमोदन कर दीजिए। गौरी माता के सिर पर से एक फूल गिरा, रुक्मिणी ने उसको प्रसाद माना, शिरोधार्य किया और प्रसन्न होकर के लौट चली। हाय, अब तो विवाह मंडप में जाना है। विवाह मुझे कथमपि करना नहीं है, करूंगी तो केवल द्वारकाधीश से, लेकिन सामने विवाह मंडप है। हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? अभी तो केशव आए ही नहीं, आएंगे भी तो मैं उनको पहचान नहीं पाऊंगी, कभी देखा नहीं है, क्या करूं? यही सोचती विचारती जा रही हैं। अचानक उनकी जंघाएं, उनकी बाईं भुजा, उनके बाएं नेत्र फड़कने लगे। ये शुभ संकेत जान करके रुक्मिणी जी थोड़ा प्रसन्न हुई और बारातियों के बीच से जा रही हैं। रुक्मिणी
इतनी सुंदर थी, उनके भुवन मोहन सौंदर्य का दर्शन करके सारे बाराती के रूप में आए हुए जितने राजा महाराजा थे, सबकी पलकें गिर गई। पलकों पलकें रुक्मिणी के सौंदर्य का भार सहन न कर पाई और मूंद गई, हाथों से अस्त्र शस्त्र छूट गए। ठीक इसी समय एक रथ आया, उसमें एक सांवला सांवला बाएं हाथ आगे बढ़ा और रुक्मिणी के गोरे गोरे दाहिने हाथ को पकड़ा, रथ पर बैठाया। रथ अबाउट टर्न हुआ, यह गा वह गा वह गा, लई गा लई गा लई गा। कौन ले गया, किसको ले गया? बोले दुल्हन लई गे, दुल्हन लई गे लक्ष्मी निवासा, दुल्हन लई गे लक्ष्मी निवासा, दुल्हन लई गे लक्ष्मी निवासा, दुल्हन लई गे लक्ष्मी निवासा। निप समाज सब भय उदासा, निप समाज सब भय उदासा, निप समाज सब भय उदास। अब जरा दूल्हे महोदय की बात सोचिए। कौन? भगवान की बुआ का लड़का शिशुपाल दूल्हे के रूप में आया है बारात लेकर। अब उसके हृदय में कैसी चोट पहुंची होगी, कितनी व्यथा हुई होगी, कैसी वेदना हुई होगी, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। इसका वर्णन वही कर सकता है जो बारात लेकर के गया हो अपनी बारात, लेकिन बैरंग वापस आया हो। अब हमारे साथ कोई ऐसी घटना घटी नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जो कि अपनी बारात गया हो और वहां से बैरंग वापस आया हो। अब जिसके साथ यह घटना घटी हुई हो उसको मैं निमंत्रण देता हूं कि यहां आवे और शिशुपाल के हृदय में जो वेदना हुई होगी उसका वर्णन करे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लेकिन रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने प्रतिज्ञा किया कि कृष्ण को मारकर अपनी बहन रुक्मिणी को वापस न ले आ पाया तो मैं कुंडिनम न प्रवेश्यामि, अपने पिता की नगरी कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। यह प्रतिज्ञा लेकर के रुक्मिणी भगवान के पीछे दौड़ पड़ा। भगवान ने बहुत समझाया, भैया अब ये कलयुग लगने वाला है, कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण रिश्तेदारी साले बहनोई की होगी। अपने मन से नहीं कह रहा हूं, श्याल को बुद्धिदायक, साले साहब ही सबसे बड़े सलाहकार होंगे। मामा फुआ फूफा मौसिया इनकी कोई पूछ नहीं होगी। फूफा का क्या कहना। अच्छा, ससुराल में कोई भी व्यक्ति हो उसकी 3 स्टेज होती हैं। पहली दामाद, मोटा मोटी उसको कह सकते हो कि दाम देकर जिसकी आमद की जाए तो उसका कितना स्वागत होगा आप जान सकते हैं। अब दूसरी स्टेज आती है, आप सब लोग इन स्टेजों से गुजर चुके होंगे। दूसरी स्टेज जीजा। जीजा का मतलब जी माने नहीं, जीजा, आज कहां जाता आज न जा भाई, जीजा। ये दूसरी स्टेज। और तीसरी स्टेज कौन सी होती है? फूफा फूफा फूफा। ए भैया एक चारपाई बिछा दिया, फूफा आवत है। एक टुटहिवा चारपाई चाहे बिछा दिया, फूफा आवत है। माने फूफा जो उड़ जाए। तो कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण रिश्तेदारी साले की होती है। अब आप साले होकर के मुझसे लड़ रहे हो, लेकिन वो न माना, भगवान को मारने पर आमादा हो गया। तो भगवान ने भी लपट करके पकड़ा और रथ के खंभे में उसको बांध लिया
अब तलवार निकाल करके उसका वध करने जा रहे हैं कि रुक्मिणी देवी ने हाथ पकड़ लिया। स्वामी, ये काम नहीं, कुछ भी हो दुष्ट ही सही, लेकिन मेरा भाई है। आज के इस मौके पर यह मेरे भाई का खून न बहना चाहिए। भगवान मान गए, लेकिन इसको कुछ सजा तो मैं दूंगा रुक्मिणी। हाँ, इसको कोई भी सजा दीजिए, लेकिन इसका वध न कीजिए। भगवान ने एक छुरा निकाला और साले साहब की आधी दाढ़ी इस तरह की और आधा बाल इस तरफ का मुंह दिया। विचित्र पोशाक हो गई, एक तरफ का सिर मुड़ा है और दूसरे की दाढ़ी गायब। यह विचित्र दशा करके केशव सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। इसी समय बलदेव जी ये आदमी सेना लेकर के आ गए, रुक्मी को छुड़ा दिए और रुक्मी प्रतिज्ञा कर चुका है कि पिता की नगरी में नहीं जाऊंगा, इसलिए पूरम भोजकटम चक्रे, उसने भोजकट नामक एक नया नगर बसाया और वहीं रहने लगा। इधर भगवान द्वारिका पहुंचे देवी रुक्मिणी के साथ। समय आया भगवान के मंगलमय विवाह का। पंडितों ने मुहूर्त का शोधन किया। रुक्मिणी देवी श्रृंगार कर रही हैं और अपनी सखियों को समझा रही हैं कि मेरी प्यारी सखियों, आज मुझे ऐसी मेहंदी लगाना, आज मेरा ऐसा श्रृंगार करना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बिल्कुल बना देना। कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, कि मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो मुझे, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो मुझे, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। जय हो। हरि बोल, जय हो। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, गुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना। जय हो, जय हो। राधा रमण सरकार की जय हो, दुल्हा सरकार की जय हो।
सतगुरु सरकार की जय हो। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना। जय हो राधे। जय हो राधे। जय हो हरि हो। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बांधे के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांधे के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी। ले एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, ले एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। बांधे के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांधे के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी। लेकर के तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेकर तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरी विदा तो करा दो, सतगुरु बुला के मेरी विदा तो करा दो। सतगुरु बुला के मेरी विदा तो करा दो। कि मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन। श्याम श्याम बोलिए रुक्मणी रमण सरकार की जय। बोलिए भगवान के विवाह का मंगलमय मौका है, इसलिए सब आनंद मग्न हैं और रुक्मिणी जी की जो सखियां हैं वह इस आनंद के मौके पर नृत्य कर रही हैं, सुंदर नृत्य कर रही हैं, लोगों के नयनों को आनंदित कर रही हैं और गीतकार गीत गा रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार के दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार के मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार के दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार के जय हो ये पुलिस सरकार की कमरे लजाए तेरी नैनों को देख के 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 भूली घटाए तेरी कजरे की रेख पे भूली गदाए तेरी कजरों की रेख पे ये मुखड़ा निहार के सो चांद गए हार के ये मुखड़ा निहार के सो चांद गए हार के दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार के दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार के हरि बोल राधे हरि बोल राधे मुझे रुक्मिणी रमण भगवान की कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे 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 पास मेरे आ जा तो है भर लूं मैं बाहों में पास मेरे आ जा तो ही भर लूं मैं बाहों में पास मेरे आ जा तो ये भर लूं मैं बाहों में पास मेरे आ जा तो है भर लूं मैं बाहों में जवान को विसार के दिलो जानवार के जवान को विसार के तो तलवार के दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार के 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 जय हो जय हो राधे जय हो
रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुझ सा न पहले कोई देखा न अनाड़ी, तुझे सा न देखा कोई ऐसा अनाड़ी, तुझ सा न पहले कोई न देखा अनाड़ी, तुझ सा न पहले कोई न देखा अनाड़ी। दीवानों ने विचार के कहा या पुकार के, दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के, तूने न न न न तूने न सरकार के कटिले कटार के, तूने न सरकार के कटिले कटार के, तूने न सरकार के कटिले कटार के, तूने न सरकार के कटिले कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, तूने न न न तूने न न न तूने न सरकार के कटिले कटार के, तूने न सरकार के कटिले कटार के, तूने न सरकार के कटिले कटार के, कटिले कटार के, कटिले कटार बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और अब सब लोग बड़े आनंद के साथ, बड़े मंगल के साथ भगवान की भव्य दिव्य आरती कर रहे हैं। हरि ओम ह्रीं संपूज्य ज्वालामालिन्यै नमः। हरि ओम वेदगुं हविः परजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मसनि पराजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निप्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। उतारूं मैं गिरिधर तेरी आरती, कि मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरिधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरिधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरिधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। की दर्द की दवा तुम्हारे पास है, हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। जय हो।
मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। वो चिंता है तुझको प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जय हो जय जय। जय हो ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी गाए आरती, कि मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूरी भवनम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हरि ओम। जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिणः ते घागुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणपदे पदे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्यारारतिग्रहणम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदाम्। आत्मज्योतिप्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। मंत्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जजनेन जज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न
ते हनागं महिमानः सचन्दचन्द्रपूर्वे साध्या सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बलि भागवत भगवान की जय हो, रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, प्रयागराज महाराज की जय हो, संत वैष्णव भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, आए हुए सभी भक्तों की जय हो, सब संतन की जय हो, यजमान परिवार की जय हो, विप्र चरण की जय हो, आचार्य चरण की जय हो, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। महादेव। जय जय श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल।